मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं।
तारे हैं, तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज के इस क्लास में हम ओम सभी शांति दीदी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आज का क्लास शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी कल हमने साकार वाणी का चिंतन समझाया, आपने देखा। सिर्फ पॉइंट में ही 1 घंटा चला गया। अभी अव्यक्त मुरली का एक सीखेंगे, फिर बहुत सारे टॉपिक शुरू करने हैं। तो आज के कल की मुरली जो थी अव्यक्त वाणी, इसमें बताया था कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन और सफलता निश्चय बुद्धि। तो वो हम समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को चेक करें कि हम निश्चय बुद्धि बने हैं। पहले तो बाबा की बातों को ये समझना है कि बाबा जो भी हमें बताता है वो पहले जन्म में आने के लिए सारी धारणाएं बताता है। इसीलिए कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करना है, ना ही उसके संकल्प चलाना है। रोज बाबा जो निशानियां बताता है, उस निशानी को हमें अपने आप को चेक करना है कि इस चीजों में से अभी कौन सी चीज बाकी है। सार में, प्रश्न में, धारणा में, वरदान में जो भी बताया, क्योंकि ये सारी सारांश जो आती है पॉइंट, वो जब तक हमारा न बनाए तब तक वो बाबा का ही रहता है। वरदान तो देते हैं, लेकिन उस वरदान को अपना बनाना है, तब काम करेगा। तो हमें रोज चेक करना है कि हमें इस जो जो पॉइंट आए उसमें से कौन सा किया है, कौन सा बाकी है। और जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो पॉजिटिविटी की निशानी है परिवर्तन। इसीलिए सब कहाँ मिस्टेक करते हैं, धारणाओं में पहले लग जाते हैं। और इससे हमने देखा, जब से बाबा ने हमें इस ग्रुप के खोलने के निमित्त बनाया, तब से पता चला कि कितनों का घर संसार में प्रॉब्लम हो गए। और इससे बाबा की डिस सर्विस भी बहुत हुई और अभी भी हो रही है। दुनिया वाले ये सब बातें जानते हैं, लेकिन ये क्यों करना है, कौन करेगा, ये सब नहीं जानते हैं। तो घर में रहते हमें योग युक्त, युक्ति युक्त धारणाएं करनी है। बाबा कभी नहीं कहता कि जल्दबाजी करो, नहीं, क्योंकि जल्दबाजी करने से क्या होगा, एक साइड पे डिस सर्विस होगी, दूसरी साइड पे हमारा पुरुषार्थ भी नहीं बढ़ेगा। कभी कभी तो ना मुरली सुनने देंगे, ना योग करने देंगे, ना सेंटर पर जाने देंगे, तो प्रगति कहाँ होगी। तो पहले अपने आप को परिवर्तन करने की मेहनत करनी है, फिर ऑटोमेटिक सभी धारणाएं शुरू हो जाएगी।
तो बाबा ने कल क्या कहा कि समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। सब श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, सबका लक्ष्य एक ही है, नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ आना, लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा जब हाथ उठवाते हैं तो कोई राम सीता बनने के लिए तैयार ही नहीं है, सब हाथ उठाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो नारद का मिसाल याद आता है ना, कि लक्ष्मी को वरने का मन हुआ तो क्या कहा, अपना मुख देखो, मुखड़ा देखो कि आप वरने के लायक है। तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण लाना भी जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों का ये दृढ़ संकल्प तो है और बाप दादा को भी प्यारा लगता है, हर एक का संकल्प है। तो बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की पूजा डबल है। शिव बाबा की तो शिवलिंग के रूप में ही होती है पूजा, लेकिन हम देवी देवता जो बनते हैं उसकी पूजा शिवलिंग के रूप में, माना शालिग्राम शिवलिंग के साथ बनाते हैं तो उसके रूप में भी साथ में पूजा होती है। और मंदिरों में मूर्ति के बनाकर भी लोग पूजा करते हैं, तो 2 तरह से पूजा होती है। लेकिन वो शालिग्राम कौन, खास करके 108, इसीलिए कभी 108 बनाते हैं, कभी 1108 बनाते हैं, कभी 11,000 बनाते हैं। तो जिसने जितना पुरुषार्थ किया और बाप समान बने, उस अनुसार उसकी पूजा होती है। और पूजा भी उनकी होगी जिसने जितना इस सृष्टि के लिए, आत्माओं के लिए और प्रकृति के लिए जितना सेवा की। सेवा का अर्थ ही नहीं कि आप ये सेवा, जो सेवा का हमारा सब्जेक्ट है वो सेवा करो तो ही नहीं, माना एक सृष्टि को पॉजिटिव बनाने की ही मुख्य सेवा है। मनसा सेवा सबसे श्रेष्ठ है और उसके लिए अपने आप को जब हम बदल देते हैं, ऑटोमेटिक हम बाबा से जुड़ जाते हैं और हमारे वाइब्रेशंस सारे विश्व में पहुंचते हैं। तो यही अपने आप को बदलना ही पुरुषार्थ है। तो जिसने जितना ये किया दुनिया के लिए, उस अनुसार उनकी पूजाएं होती है। मुख्य तो लक्ष्मी नारायण वही है, माना श्री कृष्ण और राधे, वही सभी जगह पे अदर वे पूजा हो रही है। लेकिन दूसरे की भी जैसे जैसे कलयुग का अंत आता है, वैसे वैसे अनेक प्रकार की पूजाएं शुरू हो जाती है। कुल देवी की 1 साल में 1 बार करते हैं सब लोग, 9 लाख आत्माएं कुल देवियां है। लेकिन दूसरे की आप देखना, जैसे जैसे ये कलयुग है, गली गली में छोटे छोटे रास्ते में भी मंदिर लगा देते हैं, खेत में लगा देते हैं, जहां रोज पूजा नहीं होती। तो ये जिसने जितना अपना सब कुछ सफल किया, 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 में कहती हूँ रोज करनी है। जो ब्रह्मा बाबा ने तो एक झटके किया, फिर पुरुषार्थ में लग गए। लेकिन हम गृहस्थ में रहते हैं तो हमें युक्ति युक्त ये करना है। तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प एंड श्वासोश्वास, ये 7 पत्ते के बिली पत्र चढ़ाना है। रोज जो कुछ हमारे पास है वो भगवान के कार्य में लगाना है। और 11 मना हमारी जो 5 इंद्रिया है और 5 कर्मेंद्रिया
और एक मन, ये 11 प्रकार के रस है। उस रस को वश करना रोज का रोज करना पड़ता है। और खास करके जब सिचुएशन आती है, पेपर आता है, तब हमारी अवस्था पता चलती है, तब तक तो पता नहीं चलती है। इसीलिए यादगार हमारी बनती है बाबा के साथ, और मंदिरों में पूजे भी जाते हैं मूर्ति के रूप में। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपकी तो 2 तरह से पूजा होती है। तो बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते हैं, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी बच्चे वाह। मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा? स्वमान, स्व को मान देना। तो जो भी मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं, सफलता मूर्त आत्मा हूं, जो भी स्वमान आप लो, वो अपने आप को मान देने की बात है। भक्ति में क्या करते हैं? मंदिर में जाके अपने आप के गुण अवगुण गाते हैं, और भगवान के रूप में हमारे सामने जाके देवी देवता के मन गुण गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, ये गुण गाते हैं भगवान के। और हमारे लिए मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, जो भी आया वो अवगुण गाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने आके हमें समझाया कि अभी ये आप द्वापर से करते आए, अपने अवगुण आप ही गाए तो आप ऐसे बन गए। अभी आपके गुण गाना शुरू करो तो गुणवान फिर से बन जाएंगे। कितना इजी रास्ता बताया कि कैसे कुंडलिनी चक्र खोलना है, कैसे खुलता है। दुनिया वाले बहुत ट्राई करते हैं लेकिन नहीं खुलते हैं, नहीं खुलना भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, स्वमानधारी बच्चे हैं, उसके ऊपर बहुत वो खुश होते देख के। स्वराज्य माना अपने आत्मा के हाथ में सारा कंट्रोल, हमारी 5 इंद्रिया हमारे वश में हो तो कर्मेंद्रिया वश में होगी, और ये सभी का राजा मन। इसीलिए गीता में कहा है, एक श्लोक आता है कि हर समय हमारे कर्म बाहर विचारों के रूप में आते रहते हैं और बुद्धि उसको फॉलो करती है, कराती रहती है। लेकिन जब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, तब बुद्धि जो कहेगी वो मन करेगा। सारे समय मन जो कहता है वो बुद्धि करती है। लेकिन जब हमारे गुण एक्टिव होते हैं, बुद्धि शुद्ध बनती है, तो फिर हम जैसा कहेंगे, माना बुद्धि जैसी कहेंगे, वैसे ही मन काम करेगा। कि अभी इस टाइम पे मुझे नहीं बोलना है तो नहीं बोलेगा। लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं है, आप विचारते रहो, वो विचार आएगा भी नहीं, और हम वही चीजों का रटना शुरू कर देते हैं। तो और ही हमारे कर्म बढ़ते जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी, स्व पर राज्य, आत्मा को पूरा कंट्रोल आत्मा के हाथ में आ जाए, 5 इंद्रिया। तब जब हमारी अवस्था बन जाती है तो ये जो शरीर की कर्मेंद्रिया इंद्रिया सब मशीन बन जाती है। आप एक ही साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कोई क्लास चलता है तो क्लास सुन रहे हैं तो मन बुद्धि उसमें एकाग्र होगी। हाथों से काम करते रहो, खाना पकाते रहो, लेकिन मन बुद्धि जहां टिकाना चाहोगे वहां टिकेगी। ये मशीन स्विच ऑन किया, शुरू हो गया।
तो इसीलिए स्वमानधारी बनना है और स्वराज वो हम नंबरवार बनते हैं, लेकिन बाबा को तो चाहिए कि हर एक बच्चा नंबर 1 बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। वैसे तो हर एक आत्मा के अंदर विशेषता भरी है, और जो भगवान के बच्चे बनते हैं उसमें तो अवश्य कोई न कोई विशेषता है। पहली विशेषता तो भगवान को पहचानना। तो हमारे अंदर जो भी विशेषताएं हैं उसको बाहर लाना है। तो बाबा कहते कि हर एक के विशेषता हर एक में है। तो बाबा क्या देख रहा है कि आपके मस्तिष्क में क्या, क्योंकि आत्मा की चमक से बाबा को पता चलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर एक के मस्तिष्क में चमकती दिखाई दे रही है। 9 लाख आत्माएं जो है, तारा आकाश में, वो हम 9 लाख आत्माएं जो मुख्य आत्माएं हैं सृष्टि पर, उसकी ही तो यादगार है। तो जो चंद्रमा के नजदीक में होती है उसकी शाइनिंग बहुत होती है। वो जितना हम नजदीक उतना वहां भी तारा भी हम नजदीक में है। तो हमें रोज चेक करना है हम कौन सा सितारा है। तो इसीलिए ये बाबा कहते उसको देख रहे हैं। अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद हूं, परिवार पसंद कहां तक बना हूं, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। अभी प्रभु पसंद कैसे बने, और परिवार माना ब्राह्मण परिवार। लौकिक परिवार तो वो लोग तो पुरुषार्थ नहीं करते, तो हमें नहीं पहचानते हैं। लेकिन ब्राह्मण परिवार जो हमारा सत्युग त्रेता का नजदीक वाला परिवार बन रहा है, तो बाबा कहते हैं कि ये दोनों के पसंद आए। वो कैसे आ सकते हम, जब हमारी ऐसी अवस्था बनी है, हमारे 7 गुण एक्टिव हुए हैं। प्रैक्टिकल जीवन में हम धारण करते जाते हैं। जैसे जैसे हमारी अंदर ज्ञान अंदर जाता है, वैसे वैसे हमारे सारे चक्र भी खुलते हैं, बुद्धि भी शुद्ध पवित्र बनती जाती है। फिर बुद्धि के अंदर सारे राज है, आप सबके अंदर है, लेकिन बाहर लाने में नंबरवार हो जाते हैं। ज्ञान तो अभी सबके अंदर है। तो ये जो है, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम कैसे ये करें, लोग कैसे हमें सेवा मिले, लेकिन बाबा ने कहा है पहले लायक बनो। हमने भी जब जॉब छोड़ी 2001 में, क्योंकि ये सब चीजें हमें दुनिया वाले को बतानी थी, तो संतुष्टता पहले आ गई। तब हम रोज बाबा को कहते थे कि बाबा कैसे, अभी क्या सेवा, आपने सब कुछ छोड़वाया, सेवा कहाँ है। तो बाबा एक ही संकल्प अंदर से प्रेरणा देते थे कि बच्ची तैयार हो जा, सेवा तेरे पीछे पीछे आएगी। तो अभी फिर धीरे धीरे करके जैसे बाबा ने हमें तैयार किया, हमने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि एक कदम तो हमें हिम्मत का बढ़ाना होगा। बहुत परीक्षाएं आएगी, बहुत पेपर आएंगे, ऐसा थोड़ा कि ऐसे ही सब कुछ इजीली मिल जाता है, नहीं। लेकिन उस पेपर में भी हम पास होते होते हिम्मत रखते आगे बढ़ते, फिर लायक बनते हैं, तो बाबा टचिंग कराते हैं। जो कभी हमने सोचा नहीं होता है, ऐसे टचिंग कराता है।
आप वो हमने YouTube चैनल पर वीडियोस रखी है, आपको मैं ग्रुप में भेजूंगी, सेव करके रख लेना। लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे परिवर्तन किया और बाबा ने कैसे मदद की, हर चीज में मदद की। जैसे ऐसे ही हम रास्ते में जाते ऐसे संकल्प चलना शुरू हो जाता और सेवा उस समय पहली पब्लिक प्रोग्राम की सेवा लंदन से शुरू हो गई। पहले हमने सोचा ये क्या सोच चल रही है सब, और कैसे कैसे हमें मदद की उसमें बताया है एक एक। ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये प्रश्न उत्तर का ग्रुप, ये धन सेवा का ग्रुप, ये सब बाबा करा रहा है। बाबा हमें टचिंग देता है कि बच्ची ये कर अभी, तो हम तुरंत उसका करते हैं प्रैक्टिकल, तो वो तुरंत सामने से सब कुछ आना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें अगर प्रभु पसंद बनना है तो पहले बाबा जो कहे वो हमारे जीवन में धारण करना है, तो प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो निश्चय ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जहां प्रेम है वहां निश्चय है, जहां निश्चय है वहां नशा है, और नशा है वहां निश्चय है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो बाबा कहते हैं कि सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे, फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसीलिए जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहां विजयी हुई ही पड़ी है। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्मसिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा जब जन्म लेता है कोई लौकिक घर में, पैसा वाले के घर में, तो उसको वर्षा प्राप्त करने या फैसिलिटी सुविधा प्राप्त करने मेहनत करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए, तो इसमें मेहनत की आवश्यकता ही नहीं होती है। बस जरूरत है विधि को फॉलो करना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विजयी वहां पड़ी ही है, निश्चय, विश्वास कि मैं ये करती हूं, उसमें सफलता तो है ही, मुझे बस मेरा पुण्य खींच के उसको प्रैक्टिकल करना है। और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे इतना हमारा पुण्य ऊपर आता जाएगा। और वो चीज जो भी हम, कोई भी चीज के लिए हम छोटे छोटे घर के कोई भी चीज है उसमें भी योग के प्रयोग करते जाओ, तो धीरे धीरे जैसी सफलता मिलेगी वैसे वैसे हमारा नशा बढ़ेगा कि नहीं मेरे पास शक्ति है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि विजय पड़ी ही है। भले फिर कभी कभी हमारे कर्म ऐसा है तो समय लगता है, कभी हमारी ऐसी अवस्था नहीं बनी है तो नेगेटिव वियर चलता है तो और थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर हमें विश्वास है भले समय लगे फिर भी हम करते रहे, जरूर सफलता मिलेगी। अगर समय गया और वो चीज जैसे नौकरी के लिए करते हैं वो जगह फीलिंग हो गई उस कंपनी में, फिर उसको ड्रामा समझकर छोड़ना है, पहले नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विजय पड़ी है, ये निश्चय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे बने हैं तो भगवान के वर्षे के अधिकारी हम हैं, और इस वर्षे के अधिकारी होने के कारण बाबा का वरदान है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार दे दिया है। तो सफलता है ही, पड़ी ही है, बस पुण्य खींचते जाओ, सफलता प्रैक्टिकल करते जाओ, बाबा कुछ नहीं करेगा। हम कई बार सोचते हैं बाबा को सौंप दो, कहाँ करेगा? वो तो कर्म के नियम अनुसार वो भी बांधा हुआ है। अगर वो एक का करे तो सारे दुनिया का करना पड़े उसको, तो सिर्फ बाबा के बच्चों को नहीं, तो फिर पुरुषार्थ करने की कोई बात ही नहीं रहती।
पूरा निश्चय के साथ उसने बताई हुई विधि से अगर हम करते रहे तो बाबा की जो शक्ति आती है वो शक्ति हमारा काम करती है। वो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके जो हमने सोचा वो पॉजिटिव लाती है। तब बाबा की ये मदद है। बाबा को सौंप देना अर्थात पूरा विश्वास। फिर ऐसा नहीं करते रहो फिर दूसरे को पूछते रहो, फिर मन में संकल्प आए होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा सच चल रहा है या नहीं, ये सब फिर नेगेटिव लेयर बनते हैं, तो निश्चय कहाँ हुआ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हमारे पास ये विजय की नशा है तो मेहनत नहीं है। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्मसिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। और ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन है ही नहीं। होगा या नहीं होगा ये है ही नहीं क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आया माना डाउट, और इसके साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपने क्रिएट की, हमारे ही सूक्ष्म शरीर से नेगेटिव एनर्जी को खींचा, फिर से लेयर बने, क्योंकि एक के साथ बहुत सारे सेंटेंस साथ में चलते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये क्वेश्चन ही नहीं रहता। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। निश्चय है वो बाप से अलग होते ही नहीं है। उसके मन में कोई दूसरी विसरे की बातें भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जो 7 चक्र है वो साते चक्र के लेयर्स बदलते जाते हैं। इसमें भी जब हमारी स्टेडी अवस्था होती है और हम अनाहत तक पहुंच जाते हैं, फिर हमारा ये न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल होने से बैलेंस चक्र शुरू हो जाता है। फिर वो आत्मा अभी ऊपर के चक्र खोलने में मेहनत, क्योंकि अनाहत के बाद द्वापर है, तो दुनिया वाली आत्माएं तो द्वापर के बाद आती है, तो उसके साथ के जो भी हमारे कर्म है वो खत्म होने का तैयारी में है। लेकिन फिर भी हमें ये मेहनत करनी है हमारे ब्राह्मण परिवार के हिसाब किताब चुकता करने की। यहाँ ये आज यही आ रहा है कि चारों चीजों में हमें पास होना है। ड्रामा पर निश्चय रहना है, परिवार और बाप पर निश्चय, और स्व पर निश्चय। चारे बातों में निश्चय होना जरूरी है। चारे पांव एक समान है तो हिलेंगे नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा यही देख रहे हैं कि कैसे कहाँ तक हम बने हैं और कैसे। तो बाबा ने यहाँ बताया कि निश्चय है, बाप में निश्चय है, लेकिन स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और साथ साथ परिवार में निश्चय। अभी ये चारों के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। तो पहले बाप पर निश्चय कि बाबा हमें पढ़ा रहा है। स्वयं भगवान जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, उसने हमें ढूंढ निकाला और बाप बनकर हमें पालना दे रहा है। टीचर बनकर वो हमें पढ़ा रहा है और सद्गुरु बनकर हमें रास्ता बता रहा है गति सदगति में जाने का। तो वो हमें पालना दे रहा है, तो हमारी फर्ज है उसकी एक बातों का हम प्रैक्टिकल जीवन में धारण करें। हमें नशा होना चाहिए कि बाबा स्वयं टीचर बना है तो हमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसा नहीं मल्ली सुनी ना सुनी,
अगर सेंटर पर जाने की व्यवस्था है तो सेंटर पर जाना जरूरी है, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस अलग है। हाँ, डिपेंड्स करता है वहां कितने स्टूडेंट है, स्टूडेंट कितना योग करते हैं, और वहां रहने वाली बहनें कितना, उसकी अवस्था क्या है, उसके हिसाब से उस सेंटर का वातावरण बनता है, फ्रीक्वेंसी बनती है। तो लेकिन हमारे घर से तो उसकी ज्यादा ही होगी, क्योंकि इतने सारे योग करते हैं। तो शुरुआत में फाउंडेशन पक्का करने के लिए ये सेंटर पर जाना जरूरी है। इससे हमें वो फ्रीक्वेंसी की मदद मिलती है। जैसे कोई ऐसे है कि अभी फाउंडेशन पक्का नहीं है, शहर बदला, कंट्री बदली, या जहां गए वहां सेंटर नहीं है, तो धीरे, या कोई ऐसी परिस्थिति आई तो धीरे 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 डगमग होकर छोड़ देंगे, या पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। लेकिन अगर फाउंडेशन पक्का है तो वो दुनिया के कोई भी कोने में जाए, फिर भले सेंटर ना हो, भले सेंटर पर नहीं जा सकते, घर में बैठे सब कुछ कर सकते हैं, कभी भी मन बुद्धि हिलेगी नहीं। हम जैसे, हमारा फाउंडेशन केन्या का था, अफ्रीका का, रोज जाते थे वहां, 2-2 टाइम जाते थे, सुबह में अकेले और शाम को फैमिली के साथ। तो जब हमने छोड़ा 2001 में, आज 24 साल हो गए, यहाँ सेंटर है, दूर है, कौन ले जाएगा, 1.5 घंटा। और इंडिया वाले तो लकी है, आप जब चाहो तब सेंटर पर जा सकते हो। यहाँ नहीं, संडे को ही टाइम है 7 से 10, वो मुरली एक ही बार वीक में चलती है, और वो मुरली अटेंड करने के जा सकते हैं, बाकी दूसरे समय पर नहीं जा सकते। तो कौन ले जाएगा, सुबह में 1.5 घंटा हमारे साथ उठेगा, संडे को सब सोते हैं। इसीलिए आज घर बैठे हम यहाँ तक पहुंचे। उस समय तो हमारी अवस्था है थे ही नहीं 2001 में, लेकिन फाउंडेशन पक्का था, तो उस फाउंडेशन के आधार से हिले नहीं। भले हम यहाँ आए, जहां भी गए, लेकिन हिले नहीं, क्योंकि भगवान शिव बाबा की, माना ब्रह्म तत्व की फ्रीक्वेंसी 25,000 है, और हमारे घर की फ्रीक्वेंसी 5,000 से 7,000 के बीच होगी, तो हमारा घर संसार अच्छी रीति चलेगा। अगर 7,000 से ऊपर जाएगी तो सब कुछ अच्छा होएगा। अगर पेपर आया भी तो आया और चला गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई जैसे जैसे होती जाती है, हम बाबा से जुड़ते जाते हैं। अगर 5,000 से नीचे चली जाती तो एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे के बाद तीसरा प्रॉब्लम, थोड़ा अच्छा हुआ फिर प्रॉब्लम आए, और ऐसे ऐसे करके नीचे गिरते हैं। तो जब अगर हमें शिव बाबा के साथ जाना है तो मैच, बाबा कहते हैं ना, जोड़ी मैच होनी चाहिए। तो 25,000 बनानी है तो इसीलिए फाउंडेशन पक्का होना जरूरी है। भले कोई भी प्रॉब्लम है सेंटर पे, बस जाओ, फ्रीक्वेंसी अपनी बनाओ, चले आओ, तो कितना इजी है। इसीलिए ये बाबा कहते हैं कि पहले बाप में निश्चय, फिर स्व में निश्चय, कि मैं जो कर रही हूं वो सही है, मुझे कौन मिला है, मेरा पुरुषार्थ सही है, मेरा योग सही है, मेरा निश्चय सही है, मैं जो भी करती हूं एक्यूरेट करती हूं, भले ना होता हो। और जैसे जैसे आप पॉजिटिव ऐसे सोचते जाएंगे, आपके अंदर नए सॉफ्टवेयर तैयार होता जाएगा। लेकिन हम कहे पता नहीं योग लगता है या नहीं, मेरा योग अच्छा है या नहीं, बाबा से कनेक्शन होता होगा या नहीं, ये सब फ्रीक्वेंसी को लॉ करती है।
कोई भी चीज में संशय है वो फ्रीक्वेंसी डाउन कर देती है। इसीलिए हमेशा जो चाहिए वही सोचना है जैसे हो गया है। बाकी अगर हम ऐसी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करते रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो स्व में निश्चय। तीसरा क्या कहा? ड्रामा में निश्चय। अभी ये ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा है क्या, हम डिटेल में कर्म, ड्रामा, पुरुषार्थ और भाग्य का क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्या तफावत है, कैसे ड्रामा बना है, डिटेल में समझाएंगे क्योंकि आज टाइम नहीं है। तो ये जो है ड्रामा, ड्रामा पर निश्चय अर्थात जीवन में कैसी भी परिस्थिति आई तो ड्रामा और कर्म की गति, ये दोनों को ऐसे हाथ पर रखना है कि तुरंत हमें याद आए कि ये एनर्जी मैंने ही भेजी है। हालांकि वो व्यक्ति तो निमित्त है, लेकिन निमित्त के सामने हम रिएक्ट करते हैं तो और ही उसका ऐसी नेगेटिव पाप कर्म बनाते हैं। तो ड्रामा का अर्थ यह है कि ड्रामा फिक्स है, भाग्य फिक्स नहीं है। इसीलिए हमें ड्रामा का उपयोग जब कोई सिचुएशन आए और हमें सफलता ना मिले तो ड्रामा। ऐसा नहीं कि सुबह में उठा नहीं गया, अमृत वेला मिस हो गया, ड्रामा नहीं। ये आलस्य अलबेलापन है। आपकी कुंडलिनी अभी तक मूलाधार में है, क्योंकि मूलाधार की निशानी है आलस्य, अलबेलापन, भोग, विलास, निद्रा, ये सब दुनियावी चीजों में अभी भी हमारी मन बुद्धि जा रही है। वो सब बार बार आपकी कुंडलिनी मूलाधार में पहुंच जाती है। तो वो ड्रामा नहीं है, वो आपका आलस्य अलबेलापन है। लेकिन आप उठे, बैठे, आपने पुरुषार्थ किया, जब मैंने विधि बताई है निद्राजित बनने की, जो हम बने, वो किया, योग नहीं लगा तो भी, तो ड्रामा दूसरे दिन इंप्रूव होगा। इससे आप सो नहीं जाएंगे। लेकिन हम अगर सोते रहे ड्रामा 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 करके, कभी अमृत वेला होगा ही नहीं। कोई भी चीज हम करना चाहे, हमने पूरा पुरुषार्थ किया तो भी सफलता ना मिली तो ड्रामा। पहले नहीं ड्रामा, हम पुरुषार्थ में ड्रामा यूज कर रहे हैं, सिचुएशन में नहीं। हमें सिचुएशन में ड्रामा यूज करना है, जब हमारे हाथ से निकल जाए तब उसका यूज करना है। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया बाबा ने? हाँ, ये संकल्प बीज है, और जो आप सोचेंगे वो नया भाग्य बन रहा है आपका। अगर आप वही बातें को ड्रामा करके सोचना शुरू किया तो वो आपका नया सॉफ्टवेयर बन रहा है आगे का। तो वहां फुल स्टॉप लगाकर हमें क्या चाहिए वो सोचना करना है। ड्रामा इसीलिए है कि भाई जो भी हुआ उसके साथ हमारा उसका चिंतन ना चले, और हम फुल स्टॉप लगाकर हम अच्छा जो हमें उसके सामने चाहिए, या गुणों का चिंतन करें, या भाग्य का चिंतन करें, या सामने वाला का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा ही है, मैंने किया होगा, फुल स्टॉप, अभी मुझे शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, चिंतन करो। ये ड्रामा इसके लिए कि नए पाप कर्म ना बने, क्योंकि नए पाप कर्म, अभी तो हमारा कर्म की थियरी बदल गई, नियम बदल गए।
भक्ति में माना दुनिया वालों के लिए एक का एक है, लेकिन जैसे जैसे हम धारणाएं करते जाते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, तो हमारी कर्म की नियम बदल जाते हैं। एक का पदम गुना, जैसे भाग्य भी पदम गुना है, बाबा कहते हैं ना कि एक का पदम गुना बनता है, तो फिर ऐसा थोड़ा प्रॉफिट में पार्टनर और लॉस में नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, समान होता है। तो प्रॉफिट में हम पार्टनर है, एक का पदम गुना प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लॉस हुई तो नहीं, हम नहीं जानते, ये नहीं हो सकता। ये कर्म का नियम बदल जाता है उन बच्चों के लिए जो देवता बनने वाले हैं। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि ये बच्चे इस जन्म के बाबा के बच्चे बनने के बाद के कर्म समाप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? एक का पदम गुना हो गया। इसीलिए ये एक वाक्य के पीछे कितना सारे राज है, ऐसे ही थोड़ा बहुत बाबा बोलता रहते हैं, लेकिन एक ही चीज है, बाबा कहता नहीं है उसके पीछे के राज, वो हमारी बुद्धि को खोलने के लिए हमारे पर छोड़ देता है कि अभी आप चिंतन करो और खोलो। तो ये जो है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में पाप कर्म को समाप्त करना इजी है, लेकिन एक बार बाहर आ गए कोई भी रीति से, वो कड़ा कर्म हो जाता है। वो कर्म की गति में हम समझाएंगे कि कड़े कर्म कैसे होते हैं। इसीलिए वाइब्रेशन, इसलिए कई बार मुरली में आता है, बच्चे अंदर संकल्प चल गया चलो छोड़ो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में नहीं आने दो। प्रैक्टिकल में आ जाता है तो वो उसको समाप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। और जितना जितना उस बातों का हम चिंतन करते हैं वो पदम गुना बनता है, तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल आ जाता है। कर्म की गति अति सूक्ष्म है जो दुनिया वाले कोई नहीं जानते, और इसीलिए दिन प्रतिदिन दुनिया में पाप करते ही जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा में निश्चय, पूरा ड्रामा फिक्स है। अभी तो साइंस ने भी धुन निकाला है, ये सारे राज मैंने यूट्यूब चैनल पर रख दिए, मैंने मेरे पास कुछ रखा ही नहीं है, सब रखा है कि कैसे ड्रामा का राज आज क्वांटम लेवल पर साइंस जा रही है। क्योंकि हमने तो सबको समझाने के लिए सभी चीजों को बाबा की बातों से जोड़ा है, साइंस, क्वांटम साइंस, न्यूरो साइंस, भक्ति शास्त्रों, सभी चीजों को, कि कैसे बाबा की बातों को इजी करा के लोगों को समझाए। तो इसीलिए यह पता चला कि ड्रामा फिक्स क्यों है, कि ये विश्व में आकाश तत्व के साथ एक दूसरा तत्व है, ईथर तत्व, और वो ईथर तत्व में सारी चीजें भरी है। डिटेल में हम बाद में जाएंगे कर्म की गति में, लेकिन सारे विश्व की आत्माएं जो भी सोचती है वो सब बाप बनकर वो ऊपर जा रहा है। जैसे पानी गर्म होता है तो उसके बादल बनते हैं, ऐसे ही हमारे भी वो गर्मी उत्पन्न होकर मना भाप बनकर ऊपर जा रही है, और वो ये ड्रामा मना ये ईथर तत्व में सब प्रिंट हो रहा है। और वो कहते हैं ये ईथर तत्व अविनाशी है, कभी भी बुझता नहीं है। तो ये जो है यही डीएनए है। कुल देवी के साथ जुड़े हुए सब इकट्ठे होते हैं, सारे आत्मा के कर्म एक हर कोई के इकट्ठे होते जाते हैं। ड्रामा कभी भी विनाश नहीं होता, अंदर जो छपा है इथर तत्व में कभी भी डिलीट नहीं होता। हम सब अच्छा किया अभी, वो भी इसमें जमा होगा, हम तो खाली आत्मा के साथ गुण को लेके जाएंगे।
बाकी जो भी हम अभी कर रहे हैं वो सब इथर तत्व में जमा है। वो कभी भी एक ही चीज है जो कभी भी डिलीट नहीं होती इथर तत्व से, और इसीलिए ड्रामा फिक्स है। फिर समय और स्थल के साथ एनर्जी जुड़ी है। एक एक पल जैसे जैसे हम समय जाता है, हम कदम बढ़ते हैं, वैसे वो हमारे साथ जुड़ती जाती है। ये पूरा नेटवर्क भगवान का है। दुनिया में तो अभी ये सब नेटवर्क निकले हैं। इसीलिए ड्रामा में जो भी है वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। तो अभी हमारे हाथ में एक ही चीज है, ये ड्रामा का ज्ञान जो दिया है बाबा ने, इसीलिए कि हमें अभी जो मेरे साथ हुआ, अभी जो मैंने बोला, वो ड्रामा में फिक्स हो गया। वो विनाश कभी नहीं होगा, और वो पहले भी बोली होगी इसीलिए बोला। लेकिन अभी मेरे हाथ में है, मैं अभी नेक्स्ट क्या समझाऊं आपको, वो अभी नहीं छपा, वो छपने वाला है। इसीलिए अभी हमें ये याद रखना है कि अभी मैं जो भी चीज की सोच चलाऊंगी वो नया ड्रामा में खींच के फिक्स होगा। तो कोई भी सिचुएशन आए, अगर आप वही बातों का चिंतन करेंगे तो नया वही बनेगा। इसीलिए हम ये चीज नहीं चाहिए तो बस आपको चाहिए नया क्या भरना है, पुराना आपके हाथ में नहीं है, वो तो है। लेकिन नया भरो, ये याद रखना है कि मुझे ये दोबारा नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए क्या, वो भरो। ऑटोमेटिक ड्रामा बदलता जाएगा। वास्तव में बदलता नहीं है, लेकिन जब भी ये ड्रामा बना फर्स्ट टाइम, तब हमने ये किया नहीं है आगे का, इसीलिए उसी प्रकार के विचार चलेंगे। तो ये ड्रामा में पूरा विश्वास रखना है कि जो भी हुआ, चाहे कितनी भी कड़ी परिस्थिति, किसी की मृत्यु हो गई, किसी को कैंसर हो गया, कोई भी सिचुएशन आई, ड्रामा। तब ये अवस्था हमें नंबर 1 तक पहुंचाती है। फिर परिवार में समय हो रहा है, परिवार में निश्चय, खास करके ब्राह्मण परिवार। दुनिया वाले तो आपके पुरुषार्थ को जानते नहीं है, उसके साथ की एनर्जी नेगेटिव है, तो उस तरह का बिहेव करेंगे। लेकिन क्या लेना क्या नहीं लेना वो हमारे हाथ में है। क्यों लेते हो गंदगी को, वो करने दो, उसका कर्म, हमें क्या लेना देना। उसने संकल्प चलाया, उसने बीज बोया, वो जाने, उसके कर्म जाने। लेकिन हम क्यों भागीदार होवे, ये है समझ। तो ये जो परिवार बना हमारा ब्राह्मण परिवार, सतयुग से पहले जन्म से लेकर त्रेता तक, एंड तक की ये आत्माओं का नजदीक का परिवार है। कोई पहले से आएंगे, कोई अंत त्रेता में आएंगे। अभी ही ये समय है हम अपने परिवार वालों को पहचान सकते हैं। जैसे आप सब है, आप सब नजदीक के हैं। ये पुरुषार्थ, फिर पुरुषार्थ आता है, कितनी एनर्जी नजदीक है। नहीं तो हमारे तो बाबा के बच्चे तो कितने सारे हैं, सब थोड़े मुझे पहचानेंगे। जो जिसके साथ जुड़े हैं ना, उसको ही पहचानेंगे। कई बार ऐसा भी होगा आपके साथ, सेंटर वालों के नजदीक वालों से आपको खींचान उससे होगी जिससे आप मिलते भी नहीं हो। पुरुषार्थ। तो ये जो है, ये परिवार बन रहा है। हम मधुबन जाते हैं, इतनी सारी आत्माएं आती है, किसी के साथ तो ओम शांति भी नहीं करेंगे, कनेक्शन ही नहीं है।
और किसी के साथ सामने से ओम शांति करेंगे, कनेक्शन है। किसी का साथ रोज मिलेंगे लेकिन मन नहीं लगेगा, हिसाब है ही नहीं कर्म। तो ये है, ये परिवार की, अभी जो हमारा परिवार बन रहा है वो सब अभी हम जान सकते हैं। कौन कितनी बार मिलते हैं, कितनी नजदीक की फीलिंग आती है, इसकी बातें हमें कितनी अच्छी लगती है, कितनी हम जीवन में धारण करते हैं, कितने हम प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हैं। तो पहले जन्म से लेकर त्रेता अंत तक तो है ही, फिर 84 जन्म तक है, इसीलिए अभी मिल रहे हैं। लेकिन 84 त्रेता तक तो नजदीक वाले हैं सब, फिर एक्सटेंडेड फैमिली बनती जाती है ना। इसीलिए अभी हमें रोज चेक करना, मैं तो चेक करती हूं कौन मेरे नजदीक वाले आ रहे हैं। बहुत सारे हैं, है हमारे पास। तो ऐसा नहीं है कि हम जहां जाते हैं वही नजदीक वाले हैं, है वो भी कनेक्टेड है, लेकिन एकदम नजदीक के नहीं है जो अगर हमारा मन नहीं लगता। तो परिवार में निश्चय अर्थात ब्राह्मण परिवार जो बन रहा है, वो ब्राह्मण चाहे सरंदर टीचर है, चाहे मधुबन वासी है, चाहे हम आपस में हैं, चाहे सेंटर पर कोई आ रहा है उसके साथ है, चाहे हम कहा व्हाट्सएप पर टकराते हैं या व्हाट्सएप पर मिलते हैं उनके साथ है, वो सभी से जिससे भी हम मिलते हैं उसके साथ कैसा हमारा संबंध है। अभी देखो, ये जो आजकल ब्राह्मणों का झाड़ बहुत हिल रहा है ना। तो ये जो ब्राह्मणों का झाड़ हिल रहा है उसमें बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। आपको शिविर कराने वाले भी ऐसा व्यवहार करेगा जैसे आपने सोचा भी नहीं है, क्योंकि माया का पंप जबरदस्त है और अवस्था बनी नहीं है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त नहीं हुए हैं, तो वही नेगेटिव एनर्जी खींच रहे हैं सब। और ये अभी तो समय है भी नहीं, तो ये समय तभी तो पता चले कि कौन टिके रहेगा और बाबा के साथ जाएगा। तो परिस्थिति तो आएगी, कोई जितना भी करे, चाहे वो खाने पीने में मस्त रहते हैं, चाहे कोई घूमने फिरने में मस्त रहते हैं, चाहे कोई ऐसा व्यवहार करते हैं, वो उसका कर्म है। मुझे क्या करना है? भले बाबा ने कभी नहीं कहा है कि आपको शिविर कराने वाले ही नंबर 1 आएंगे, सेंटर खोलने वाले ही नंबर 1 आएंगे। गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं। कितनी बार आता है कि यहां रहने वाले से गृहस्थी ज्यादा योग करते हैं, ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर सभी बातों को हम चिंतन में क्यों लाए, क्यों हम अपने आप को गिराए? निश्चय वो जो कर रहा है वो उसके कर्म है, वो अच्छा है, हम मुझे क्या करना है, वो बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारे परिवार घर में होते हैं, बच्चे मिसबिहेव करते हैं, हम लोगों को कहने जाते हैं क्या? हमें क्या सोचते हैं, नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। कोई कहेगा तो भी हम ऐसे ही बोलेंगे, नहीं मेरे बच्चा तो बहुत अच्छा है। तो फिर हमारे ब्राह्मण परिवार की क्यों बुराइयां देख के हम उसका ही विस्तार करें, लोगों को बताए? क्यों? परिवार है हमारा, तो हमें भी वो ये उसका बोलने से कुछ नहीं होने वाला, और ही हमारी गिरावट होने वाली है। इसीलिए परिवार में निश्चय, वो जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, वो उसका कर्म है, बहुत अच्छा करे, यहां से वहां कहे, यहां से वहां करे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मुख से नहीं बोलते लेकिन अंदर चलाते रहो, नहीं। खास नुकसान तो अंदर चलाते, जो अंदर चला रहे हो ना, वो कर्म बन रहा है, भावनाएं।
बाहर आपने अच्छा अच्छा सबके साथ किया, उसका कर्म नहीं बनता। वो व्यवहार वो आपने नहीं कहा, किसी को, बड़ी बहन को नहीं बताया या किसी को नहीं बताया, लेकिन अंदर चला है, देखो ना ये कैसा कर रहा है, इतने साल से ज्ञान में है, ओ ये तो सरेंडर है, ये तो इतने साल से मुझे शिविर कराया, आज कैसा व्यवहार कर रहा है। नहीं, वो मेरा परिवार है। अभी उसकी बुद्धि ऐसी है, वो उसका कर्म, उसकी गिरावट है, वो जाने। हम अपने आप से क्यों गिरे? तो ये चारे पांव को, हमारी जो सिंहासन है ना, उसके 4 पांव है। जैसे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा है, वैसे निश्चय के भी ये 4 पांव है। अगर एक भी हिला तो सिंहासन राजाई में बैठ नहीं सकेंगे, हिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें ये चारों ही सब्जेक्ट में, अरे चारों ही संबंध में पूरा निश्चय रखना है, स्व पर, बाबा पर, ड्रामा पर और परिवार पर। अच्छा, अभी वरदान आजकल आज आया है, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। अगर अंश होगा, वंश पैदा होंगे। मेरा है ही नहीं कुछ। अभी यहां कई बार कई आत्माएं गलत सोचती है, सोचते हैं कि हमें ये सब कुछ दे देना पड़ेगा। नहीं, हमें देना नहीं है, लेकिन मन से जो भी फिक्स करते हैं वो फॉलो करना है। और हर चीज में बाबा को पूछेंगे, बाबा ये करूं, बाबा घर बनाऊं, बाबा ये बच्चों के लिए ये लाऊं, आपको भी कुछ चाहिए तो बोलो ना। ऐसा हर समय जब बात करेंगे, ये योग की पहली अवस्था में ये आएगा, ये सब आता है। तब आपकी दिनचर्या, मनचर्या जितनी फिक्स होगी, उतना हमारी जो अवस्था है इतनी पक्की होती जाएगी। तो बायोलॉजिकल क्लॉक, दिनचर्या मनचर्या है क्या? दिन का जो काम है उससे मन को भी जोड़ना है, और जितना एक्यूरेट टाइम भगवान ने यहाँ घड़ी रखी है, खाने पीने सोने सब चीजों की घड़ी है, वो घड़ी ही हम बिगाड़ देते हैं। इसीलिए इससे हमारी गिरावट होती है, उसको फिर से रिसेट करना है। अगर ये रिसेट हुआ तो हमारी निंद्रा का चक्र रिसेट होगा, स्लीप साइकिल, जिसमें बैटरी चार्जर रखा है भगवान ने, वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये एक्टिव होने से डबल फायदा, एक निंद्रा हमारी एक्यूरेट होने से, स्लीप साइकिल रिसेट होने से बैटरी चार्ज होगी, जो हमें अंदर नेचुरली चार्ज होती है, और योग करते हैं उससे बैटरी चार्ज होगी, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो योग की पहली अवस्था में ये सब आता है। तो बाबा को मन से, बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का मेरापन नहीं, ये तो मेरा स्वभाव ही है। स्वभाव माना आत्मा का भाव हुआ, स्वभाव माना आत्मा के संस्कार, ये दुनियावी चीजों का नेगेटिव नहीं है। मेरा संस्कार ऐसे है, मेरी नेचर ऐसी है, क्या करूं? नहीं, मेरी नेचर, मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव अभी देवी संस्कार है, देवी स्वभाव है। तो बाबा कहते हैं ये कुछ भी मेरा नहीं। अभी उसकी निशानी क्या? सब कुछ बाबा का। तो पहले बाबा याद आएगा, कितनी भी अच्छी परिस्थिति है या बुरी परिस्थिति है, बाबा याद आएगा। तो ये जो है, और दूसरा, कोई भी चीज में आपको अटैचमेंट नहीं होगा।
न खाने पीने घूमने फिरने, कोई भी ना कपड़े के। हाँ, व्यवस्थित रहना अलग बात है, अपने आप को व्यवस्थित रखना अलग बात है, लेकिन इसके पीछे पड़ते रहना। हमारा तो कितना अच्छा ड्रेस ही बन गया है, ना मैचिंग की जरूरत, ना कोई चीज की जरूरत, सफेद पहनो और निकल जाओ, है ना। तो कितना इजी हो गया। तो दुनिया में तो कितनी ये साड़ी लू ये साड़ी लू। हमारे पास जब से ये ज्ञान में हम आगे बढ़े, मेरे पास 8-10 साड़ी है। कितनी साल है? 2000 साल की पहले की, वही पहनती हूँ। शादी में जाओ तो भी वो, पार्टी में जाओ तो भी वो पहननी है, क्योंकि समाज में भी रहना पड़ता है, तो व्हाइट पहन के वहां नहीं जा सकते, नहीं तो उल्टा सुनाएंगे। लेकिन वो बहुत बोलते हैं कि तेरे पास इतना पैसे है, ये है, बहुत बोलते हैं, कंजूस रही। उसको क्या पता। हम तो खुश होते हैं कि हमारी अवस्था कितनी अच्छी है, हमें कोई असर नहीं होती है। ये है आजकल तो किसी की साड़ी अच्छी हमारे से होती है तो भी लोगों को कितना दुख हो जाता है, अया मैं तो इतनी महंगी साड़ी लाई और इसका तो देखो, इससे भी अच्छा, मैं नेक्स्ट टाइम तो इससे भी अच्छी लाके लाऊंगी। ये देह अभिमान है। लेकिन वो लोग बोले और हम खुश होवे, कोई फर्क ना पड़े। ये आएगा। मैं तीव्र पुरुषार्थ का शुरू करूंगी, देखती हूँ अभी वेनसडे से कौन सा करूं, कर्म की गति या योग पट्टी, जो मैं सबको करा रही हूँ सभी जगह पे, वो कराऊं जिससे अवस्था बने। दो में से एक शुरू करेंगे। तो ये है, ये हमारी अवस्था बताती है। आज सोचो, लोगों का दुनिया में तो क्या है, दूसरों की साड़ी में भी नई साड़ी चाहिए, और हमें तो हमारे घर वाले की साड़ी में भी हम वही साड़ी पहनते हैं। तो ये है अवस्था बनाने की विधि। बहुत पहले पहले बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता है, बहुत होता है। लेकिन अवस्था बनी है तो हमें खुश होंगे, नहीं तो दुखी होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमने सब कुछ तेरा कर दिया, मेरा है ही नहीं, तो फिर दुख क्या की बात की। हा? चला जाए तो भी किसकी बात की दुख, आए तो भी किसकी खुशी। बाबा का है, बाबा को बच्चा बना लो। बाबा कहते हैं ना, बस बच्चा बनाकर नाम का नहीं, रियल बच्चा बनाओ तो काम करेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फरिश्ता का अर्थ ही यह है, फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव इस सृष्टि पर नहीं है, उड़ता पंछी। उसको इसमें अंश मात्र भी संकल्प नहीं आएगा कि ये मेरा है। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर मेरापन का भान आया तो मैले हो गए, पाप कर्म बने मैले, और आत्मा गंदी होती जाएगी। क्योंकि एक विचार के पीछे कितने विचार, और उसके साथ सूक्ष्म शरीर से वही प्रकार के विचार एनर्जी बाहर खींच के और घट्टा बनाकर प्रैक्टिकल करेंगे सब कुछ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनना है। ना हमारी अवस्था में लाइट का कमी, ना ही हमारी आत्मा की शक्ति में लाइट की कमी। तो बाबा कहते हैं सब कुछ तेरा, कुछ भी मेरा नहीं। अच्छा, टाइम हो गया है। स्लोगन, जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। ये आंखें हमारे शरीर की नूर है ना। तो हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा की जितनी हमारी अंदर याद रहती है, तो हम दुनिया के लिए नूर बन जाते हैं, प्रकाश। ओम शांति। अभी दीदी ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। मुझे एक अनुभव शेयर करना, अगर आप 1 मिनट बस मुझे दे तो, सिर्फ 1 मिनट। ओके। ओम शांति दीदी। दीदी मैं एक कुमारी हूँ,
और मैं 6 साल से ज्ञान में हूँ। मैं स्कूल में थी तब से ही मैं ज्ञान में हूँ और मैं 3 साल से आपके ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मेरे परिवार में कोई भी ज्ञान में नहीं चलता था, मैं सिर्फ अकेली ज्ञान में चलती थी। मैं और मेरे बाबा, हम 4 बहनें हैं और मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी नहीं है। बचपन में ही उनकी डेथ हो गई। तो जब से मैं आपके ग्रुप से जुड़ी हूँ दीदी, मेरी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी हो गई है। ज्ञान में मेरे मेरे पापा तो 50 to 70% सपोर्ट करने लगे। मेरी फर्स्ट वाली दीदी ज्ञान में चलने लगी है। मैं इस साल मधुबन जाकर भी आई हूँ, थैंक्स टू बाबा और वेरी थैंक्स टू गुड। आपका दीदी। और सबसे ये बढ़िया बाबा, चीज, मेरी जॉब लग गई है। मेरी जॉब ओ लग गई है। मैं भी बहुत, ट्रेनिंग, वो भी बैंक पीओ में, और मैं भी ट्रेनिंग में आई हुई हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से ही हूँ, इसलिए मैं जब भी क्लास करती हूँ तो मैं वॉक करते रहती हूँ। तो ओ ऑल बहुत थैंक्स टू अच्छा। बाबा दीदी, ऑल थैंक्स टू बाबा और आपका दीदी। दिल से मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं हमेशा से बाबा से बोल रही थी कि जब से ये क्लास स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैं ये सोच रही थी कि किस दिन आप क्लास कराएंगे और मैं ये चीजें जो मेरे दिल में है मैं आपको कह पाऊंगी। सो दिल से बहुत ज्यादा थैंक यू। मैं आपको एकदम अपनी माँ मानती हूँ। आप मेरी माँ हो दीदी। मैं आपसे कभी मिली या नहीं हूँ, बट मैं लाइफ में एक बार आपसे जरूर मिलना चाहती हूँ। मेरी लाइफ को इतना सुंदर बनाने के लिए आप दिल से कहाँ थैंक हो? यू, दिल से। आप कहाँ से दीदी हो? मैं झारखंड से हूँ दीदी। ओके, मैं झारखंड झारखंड से की हूँ। बात किस स्टेट में आया? अभी अभी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, राजस्थान में नहीं, आई क्यों? हुई हूँ। क्योंकि अ, मैं प्रोग्राम कराने आती हूँ ना, तो वहाँ भोपाल साइड, दिल्ली, हरियाणा उस साइड पे तो अच्छा आई हूँ। अब आई साइड पे, दीदी, महाराष्ट्र के साइड पे आई अभी हूँ। तो अभी मेरा झारखंड 1.5 कहाँ महीने का आया? ट्रेनिंग है। हाँ दीदी, झारखंड इस साइड बिहार है ना, उस साइड है झारखंड, ओह, नॉर्थ ओके। ईस्टर्न जोन। तो दीदी मुझे अभी नहीं मेरी पता। ट्रांसफर, अभी हाँ, मेरी हाँ, पोस्टिंग हो जाएगी, तो जिस भी जगह मेरी पोस्टिंग, अभी तो मैं ट्रेनिंग में हूँ। जैसे ही मेरी 1 महीने के बाद पोस्टिंग हो जाएगी तो फिर मैं आपसे मिलने आ पाऊंगी, क्योंकि मैं चौकस बिल्कुल हम बांधेली नेक्स्ट ईयर आत्मा से आएंगे दीदी, ना आपकी वजह से। बाबा, है ना? आप, ये आपका खुद का पुरुषार्थ है और आप नजदीक वाली आत्मा है। आप कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं है, पिछले जन्म की लेके गई है ज्ञान, इसीलिए आपको ये आगे खींचा। बाकी यंगस्टर्स इसमें जाना आगे, कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन आप गए तो आप लास्ट जन्म वाली आत्मा है। लेकिन बीच में कोई कर्म होंगे तो आप जल्दी आगे नहीं बढ़े, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी हुई। तो आप मेरे परिवार में एकदम नजदीक आने वाली है। बिल्कुल दीदी, मैं आपके एकदम साथ आने वाली हूँ अगले जन्म में। इस जन्म में नहीं आई, बट अगले जन्म में पक्का आऊंगी। 108 चौकस। वाली आप बात बोल दीदी। ओके, पक्का आऊंगी दीदी। ओके। तो वेडनेसडे और सैटरडे अगर कोई यस हम बाहर जा रहे हैं तब मैं बोल दूंगी कि नेक्स्ट नहीं है, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? बाकी 3 दिन मिलते रहेंगे ऐसे ही, दीदी, 8 आप से जब 9 भी इंडिया टाइम। आओगे ना, तो एक बार आप इन्फॉर्म ग्रुप में जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस बार आऊंगी आपसे मिलने के लिए पक्का। हर दफा आता ही है, हर दीदी मैं दफा। पहली बार बाहर हर निकली हूँ ना। प्रोग्राम की लिस्ट हम भेजते हैं कि भाई आप जहां भी हम्म। नजदीक में हो तो हम, आप हमें मिलने आ सकते हैं। क्योंकि जब जितने समय में रहती हूँ तो वहां जाती हूँ, घर पे नहीं होती हूँ, तो मैं बताती ही हूँ, तो आप जरूर मिलना, ठीक है? ओम बिल्कुल दीदी। शांति। तो ओम 2 शांति मिनट दीदी। बाबा को ओम गिफ्ट करें। शांति, ओम ओम शांति शांति, दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओके, बाय। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना, सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना, सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना, अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना,
बसंत हो जीवन में, मन का मधुवन मुस्काए। चिर बसंत हो जीवन में, मन का मधुवन मुस्काए। पवित्रता का पंछी पल पल डाल डाल पर गाए। सच्चाई की राह पे चलना, अपना धर्म निभाना। सच्चाई की राह पे चलना, अपना धर्म निभाना। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। अंतिम विजय सत्य की होती है।